कैसे हो बच्चों? भाई आज देखो, आज हम अपना पूरा परिवार, जो हम आपको बार बार यही बात रिपीट करते हैं, ये एकेडमी नहीं है, ये एक हमारा परिवार है। भाई आप यहाँ, आप व आपके गार्जियन जो उम्मीद लेकर आते हैं यहाँ, उस उम्मीद को भाई हमारी कोशिश रही है और आपके सामने उनका परिणाम भी है। 6-7 बच्चे आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश से, क्यों, कईयों का कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कई दूर से हैं, तो ये प्रोग्राम हमने अचानक ही किया है। अरे एकेडमी में सबसे बड़ी खुशी की बात तब है जब कोई बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होकर जाता है। और सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, जो आप भी कर रहे हैं। बेटा आप चाहो तो आपके पास ही महीने 2 महीने में काफ़ी भर्तियां हैं, जैसे एयरफोर्स की है, नेवी की है। आप चाहो तो आप भी इनकी जगह आने वाले महीने 2 महीने में आप बैठ सकते हो। तो उसके लिए आपके पास अभी गोल्डन चांस है, क्योंकि फॉर्म भरे आ चुके हैं, रेगुलर आपकी क्लासें हैं, रेगुलर आपका शेड्यूल है। और जो मेहनत में बार बार एक ही चीज़ आपके पास रिपीट करता हूं कि सफलता का जो मेन श्रेय है, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप एक ऊंची सीढ़ी पर आप चढ़ना चाहते हैं, तो डिपेंड वहां आप खुद ही करते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो वहां तक पहुंचाने वाले एकमात्र आप खुद ही हैं। हमारा बस सिर्फ एक योगदान है। योगदान जैसे कि जो हमारा जो एकेडमिक शेड्यूल है, आपकी क्लासें हैं, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट हैं, टाइम टू टाइम आपके जो फोरम है, आपका सिलेबस है, एक आपका रूटीन है, उसमें मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। और बेटा जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है खुद पे। एक बार आपने ठान लिया, ये नहीं कि आपने सोच लिया भाई एयरफोर्स में जाना है और फॉर्म भर दिया और बात बराबर है। ये नहीं कि फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या उसका सिलेबस है। भाई सपना भी आपको आए रात में तो एयरफोर्स का ही आना चाहिए, जो आपका टारगेट आपने बनाया है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। और मेरा लगभग ये है कि सबके फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। कोई 1-2 बच्चा होगा जो अंडर एज है, पर एज से नहीं है। भाई ये नहीं कि भर्तियां हर 6 महीने से हैं, भर्तियां आती रहती है। और एक जो बच्चा, ये नहीं है कि इनमें से बेटे सब पहले प्रयास में सक्सेस हुए हैं, पर इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। भाई पहली भर्ती में नहीं हुए, दूसरी में नहीं हुए, तीसरी में हुआ है। तो मेन है कि जो टारगेट आपने बना लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 महीने लगते हैं, 12 महीने लगते हैं या 1.5 साल लगते हैं, पर चलना उस टारगेट को लेकर। ये है नहीं कि भाई सुबह अलग टारगेट है और शाम को अलग है। सर ने को 2 बात बताई तब तो मन में बिल्कुल हो गया भाई चलो सब कुछ कर देंगे। भाई हमारा इतना ही योगदान रह सकता है, आपको एक अच्छी व्यवस्था देना, अच्छी आपके पास एक फैकल्टी प्रोवाइड करवाना, एक नियमित रूप से जो हमारा जो शेड्यूल है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसको चलाना। भाई उसके कारण देगा, आप जब भी आप आए थे, जो गार्जियन से हमने जो आपको प्रॉमिस किया था, भाई उसके अकॉर्डिंग आपको मिला या नहीं मिला? भाई टाइम टू टाइम क्लासें हुई या नहीं हुई है? भाई शेड्यूल जो आपके सामने, पूरा स्टाफ आपके साथ तत्पर तैयार रहता है एनी टाइम। क्योंकि बेटा आपसे जो आज ये नहीं लगे इनका पूरा परिवार नौकरी लगा है, ये नहीं है सक्सेस, इनका पूरा परिवार सक्सेस है। क्यों? एक इंसान के भरोसे पूरा परिवार बैठा है पीछे। हर में, गांव में, रिश्तेदारों में, सब में इनकी चर्चा। आज ये चर्चा मेन है इनका मेहनत पे। भाई इन्होंने मेहनत की। भाई आप भी हो, टाइम जैसा 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे इनके पास थे, पर यह है कि उस टाइम का यूज कैसे करना है, जो आपका टारगेट आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना कैसे। तो वो टारगेट अभी आप बना लो, टाइम है अभी आपके पास में, महीना 1.5 महीना एग्जाम है। वैसे जनवरी में एयरफोर्स का एग्जाम होना है, नेवी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। भाई अपना नहीं सोचो तो अपने घर वालों का सोच के, भाई आपको किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आपको यहां आपको पढ़ा रहे हैं। हर चीज आपकी, हर इच्छा आपकी पूरी करते हैं या नहीं करते हैं? है? अभी जैसे सर्दियों में कई तो लाडू देने के लिए आ रहे हैं आपके लिए, गोंद के, हैं? क्यों बेटा? क्योंकि उनको आप पे भरोसा है
कि मेरा लाल वहां गया है, मैं अपने खून पसीने की कमाई मेरे बच्चे के लगा रहा हूं। वो हर इच्छा आपकी पूरी करेगा जो आप उनके पास जो डिमांड रखते हो। तो फर्ज आपका भी तो बनता है ना, बनता है या नहीं बनता? तो उस फर्ज के अकॉर्डिंग क्या आप चल रहे हो? सही है, ईमानदारी से है। उपराध करो भाई, कौन कौन चल रहा है भाई? ईमानदारी से दे, माँ बाप के लिए झूठ नहीं है। कौन मेहनत नहीं करता है? नहीं करना चाहता क्या? नीचे करो बेटा, क्योंकि आपसे सही करते हो। देख कल परसों एक छोटी सी बात हुई थी, उसमें बच्चों की गलती थी। अरे हम भी नहीं चाहते कि यार आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है। चलो जो भी देखो, जैसे गार्जियंस को उन्होंने चलो फोन किया, जैसे भी किया XYZ जो भी बचा है, फिर भी वो दौड़ के आए, मतलब 3 घंटे में तो आ गए यहाँ। भाई हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना, आपकी पिटाई करना वो बिल्कुल भी नहीं है। भाई हमारा उद्देश्य है जो टारगेट आप लेकर आए हो वो टारगेट यहां से लेकर जाओ, जो टारगेट आपने बनाया है। अरे हमारे लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए रहो ईमानदार है। अरे आप उस चीज में, मैंने पहले भी आपको बताई थी, आप नहीं कर सकते तो जगह छोड़ो, कि बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलना है। आज जो बड़े बड़े जो आज जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे कैसे में हो, वो भी निरंतर अपनी तैयारी। अब जैसे एक स्पोर्ट्स मैन है विराट कोहली, जानते हो भाई, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता क्या? फिर भी वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते डेली? तो अभ्यास जिंदगी में जारी रखना है। मुसीबतें चाहे कैसी भी आए, उसके लड़ने के लिए आपको प्रॉपर तैयार रहना है। ये नहीं कि कुछ बच्चे भी जैसे कि एग्जाम देख रहे हैं, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, कोई 1 नंबर से रहा है, कोई आधा नंबर से रहा है, तो उनको ये सीख है भाई। उनको ये होना चाहिए कि चलो मेरा जो टारगेट था बिल्कुल ही नजदीक था, अब मैं थोड़ी मेहनत और करूंगा, थोड़ा सा मेरा और लगाऊंगा तो 100% मेरे को मिल सकता है। और कई बिल्कुल जीरो हैं, वो ना तो अपने माता पिता के हैं, ना वो एकेडमी के हैं, उनको मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। बहुत से ऐसे। तो बेटा मेरा तो एक ही कहना है, क्योंकि समझदार आप हैं, जो बच्चा 12th कर लेता है वो अच्छा या बुरा जानता है, फिर भी उसे मालूम नहीं चले तो सोते समय रात को जैसे 11 बजे आप सोते हैं तो 2 मिनट आंख बंद के विचार करना है कि जो मैंने 24 घंटे जो बिताए मैंने, क्या ये ऐसे में चलूंगा तो क्या मेरे को मेरा रिजल्ट मिल जाएगा? यदि ऐसी बात होती है, यदि हकीकत में उसने 24 घंटे में कुछ किया है तो नींद आएगी, वरना नींद नहीं आएगी, वो किताब लेके बैठ जाएगा दोबारा। मेरा कहना यही है कि जो आपके पीछे देखो, आपके भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके पूरे घरवाले आपसे उम्मीद लगा के बैठे। अरे ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, बेटा आपके पास टाइम है, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है यहाँ, चाहो तो कर सकते हो ना। हाँ, तो कम से कम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। भाई यहाँ तो भीड़ है बेटा, एक जाओगे दूसरा आएगा, याद उनको रखेंगे। जैसे ये 4-5 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 6-7 बच्चे आ नहीं पाए, तो याद इनको रखेंगे हम। भाई याद उसी को तो रखा जाता है जो सफल होके जाता है। गांव में चर्चा किसकी होती है? जो सफल है, जो सक्षम है, उसी की तो होती है ना। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा मेहनत करना, करोगे? चलो ठीक है ब्रो। अभी भाई तालियों के साथ जोरदार है ना, ले बेटा। ठीक है, लो लो, ठीक है बेटा। और राहुल लो, ठीक लगा लो हाथ। राहुल सामोता, ताली जोर जोर से। आओ बेटा, आगे।
लो रील बनाओ रील बना ठीक ठीक है बेटा अरे जोर से बजाओ यार, आवाज नहीं आ रही है। बस दिल्ली टेप पिला दो एक ये सारे बच्चे एक एक अंसाजी में बनाएंगे ना ना ना, एक आपसी बनाएंगे। तो इसमें इधर आओ सारे एक एक अंसाजी को एक एक माला सब करो। इधर आओ ये माला लो, अरे अभी तो किसी को दिल्ली की बना होगा इतना रखा है दिल्ली को ये ले ले एक एक ले लो सबको भाजा जी को सबको बना दो किसी को बनाए देखिए, दो ही जवाब दोगे, यस और नो में। अरे सब तैयार हो? यस सर। ए मज़ा नहीं आ रहा यार। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो यस या नो मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ से रोड तक आवाज़ आनी चाहिए। सब तैयार हो? यस सर। यहाँ का जो वातावरण आज मतलब 2013 से मैं देख रहा हूँ, 2013 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आज क्या चल रहा है 2022। इतनी कोचिंग, इतने इंस्टीट्यूट, इतनी डिफेंस एकेडमी में पढ़ाया, लेकिन ऐसी डिफेंस एकेडमी आज तक मैंने नहीं देखी जहाँ खुद का कैंपस, खुद का ग्राउंड, यहाँ अपनी खुद की जो पर्सनल है, खुद का जो मेस है यहीं अपनी जगह, जो ग्राउंड आपने देखा, यहाँ के जो मैनेजमेंट स्टाफ को देखा, यहाँ के जो डायरेक्टर को देखा, वास्तव में एक परिवार की तरह बच्चों को रखते हैं। बोलो सही है कि नहीं है? यस सर। अरे मज़ा नहीं आ रहा। यस या नो? यस सर। आपकी प्रॉपर क्लासें चल रही है, जैसे प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि 8 से 9 घंटे क्लासें हैं। इनके अलावा फिजिकल के लिए ग्राउंड में आप जाते हो, फिजिकल जो ट्रेनर हैं वो, इनके अलावा ओपीजी सर मैनेजमेंट में वो आपका परिवार की तरह ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? यस सर। तो फिर देखिए दोस्तों, इन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आने वाले टाइम पर आप भी यहीं बैठे रहो। क्या बात सही है कि नहीं है? यस सर। ये बात तो यार मज़ा नहीं है, ज़ोर से आनी चाहिए आवाज़। घर वालों ने आप पर भरोसा किया, यहाँ डाला है, तो आप उस भरोसे पे कायम उतरोगे कि नहीं उतरोगे? यस सर। यस या नो? यस सर। यहाँ इस डिफेंस एकेडमी में पूरे राजस्थान से बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान से बाहर के बच्चे भी होंगे। अरे है कि नहीं है? यस सर। कितने बच्चे हैं राजस्थान से बाहर के? क्या वो इस डिफेंस से संतुष्ट हैं? यस सर। अरे जोर से आवाज़ आनी चाहिए। यस सर। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो। हमारी पूरी टीम आपके हौसले और आपकी जो मेहनत है उन पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आप भी साथ दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। सब तैयार हो? यस सर। तो आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। बाकी सर ओपीजी सर बताएंगे अब आपको। और दोस्तों सभी खुश मंगल है। शाबाश। आज का दिन काफ़ी अपना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही चीज़ हम चाहते हैं कि कब सिलेक्शन का टाइम है, कब हमारा टाइम है। तो ये आज का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है, इसके लिए आप सब मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे सक्सेस हुए हैं,
उनको, उनके परिवार को और पूरे स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी हम उम्मीद करते हैं और कि जितना जल्दी हो सके हमारे से प्रयास करते हैं, और आप भी खूब लगन करते हैं कि वास्तव में हम कोई सिलेक्शन देने के लिए यहाँ पे इतना स्टाफ तैयारी करवा रहे हैं, और आप भी इसके लिए थोड़ा सा खुद को एक्टिव होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर जितना कंपटीशन है उतना शायद अभी फ़िलहाल फर्स्ट बार इतना कंपटीशन आया है। हर एक चीज़ के अंदर आप एयरफोर्स देख लो, उसके बाद अपना आर्मी का देख लो, इतना कंपटीशन है। एक सीट के पीछे हज़ार लड़के खड़े रहते हैं, एक सीट के पीछे, लेकिन आपको चाहिए मात्र एक सीट। 1000 सीट से आपको मतलब नहीं है, आपको चाहिए एक सीट। इसलिए इतना कंपटीशन के दौरान अगर आप इतनी तैयारी कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए बड़ी अच्छी कामयाबी आपके लिए, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप कामयाब हो। हमारे पूरी स्टाफ से ये आपकी उम्मीद है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओके। आदरणीय डायरेक्टर सर, मैनेजमेंट स्टाफ और मेरे साथी, प्यारे बच्चों, ये है जो सुनहरा मौका है, आप हर ही आदमी के लिए आ सकता है। आपका गार्जियन तत्पर है, एकेडमी तत्पर है, आपके गार्जियन से को कमिटमेंट हमने किया है कि बच्चे को अच्छा माहौल देंगे, अच्छा फैकल्टी देंगे, अच्छा उसको पौष्टिक खाना देंगे। ये देखो सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी आपको देसी दे रहे, घर का दूध, घर की छाछ। एक दिन ऐसा गया नहीं जिसमें आपकी क्लास मिस हुई हो। ऐसा एक दिन नहीं गया तो कि टीचर यहाँ अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, यहाँ गेट के बाहर जाना नहीं है, मोबाइल रखना नहीं है, पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना और कोई काम नहीं है। हर आदमी ये इस लाइन में बैठ सकता है। और हम चाहते हैं आने वाले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा, एयरफोर्स का आएगा, नेवी का आएगा, कि ये जितने बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे सारे यहाँ होने चाहिए। हमारे पास यहाँ एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो नया एडमिशन होगा अगले साल के लिए वही होगा। तो वो तभी है, इंस्टीट्यूट आपको एक अच्छा व्यवस्था दे सकता है, अच्छा टीचर दे सकता है, आपका खाने पीने रहने की व्यवस्था कर सकता है, माँ बाप आपका पैसा लगा सकता है। करना टारगेट अचीव आपने ही करना है। उसके लिए ना कोई गार्जियन आएगा ना इंस्टीट्यूट करेगा, ये हम आपके सहयोगी हैं। आपका गार्जियन और इंस्टीट्यूट आपका सहयोगी है। जितना आपको हमारे से जितने हम मेहनत करते हैं उससे आप 4 गुना करो। 10 बजे तक हर बच्चा पढ़ता है। इंस्टीट्यूट का टाइम है 4 से रात को 11 बजे तक। 1 बजे तक ही बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे खाना खा के दोपहर में पूरी दोपहर सोते नहीं हैं। सिलेक्शन किसका होगा? उसी का होगा। तो मेहनत और लगन बच्चे के अंदर खुद होनी चाहिए। एक टारगेट ज़िंदगी का एम लेके चलो कि मैं घर से किस लिए आया हूँ। और डायरेक्टर सर ने बताया 24 घंटे में 2 मिनट आप सोते टाइम ये अपने दिमाग में विचार लाओ कि मेरा बाप क्या काम कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना पैसा मेरा जमा, जिस काम के लिए मैं हूँ आज वो काम मैंने किया या नहीं किया, येस या नो। इतना चिंतन कर लोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नींद नहीं आएगी उस बच्चे को अगर उसने आज नालायकीपना किया, वो काम नहीं किया, उसको परिवार के प्रति चिंतन है। अब एक बच्चा समझ लो, सपोज करो ये बच्चा नौकरी लगा है, इसके माँ बाप, इसके आस पड़ोस, मामा चाचा ताऊ नाना नानी, इंस्टीट्यूट इसको पढ़ाए, वो टीचर स्कूल में पढ़ा, वो स्कूल का नाम। एक आदमी सिलेक्शन पर कितने आदमी का नाम होता है? तो हर आदमी यहाँ 2 ही टारगेट है, अपना ट्रेनिंग लेना फिजिकल और पढ़ाई करना। तीसरा दिमाग लगाना नहीं। कोई किसी के साथ नहीं आए, कोई किसी के साथ जाएगा नहीं। टाइम टेबल अकॉर्डिंग चलेगा, वही सिलेक्शन होगा। ये बच्चे बैठे हैं, इनको कभी हमने सुबह जगाया नहीं, हमारी विशल से पहले वहाँ मिले। कभी टीचर का हमेशा यही बच्चे मथा खाते थे क्लास में। कल पढ़ाया, आज 10 क्रॉस क्वेश्चन करे बगैर क्लास चालू नहीं होने देते थे। तो टीचर ने पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया 4 बार बताएगा, 10 बार बताएगा। एक्स्ट्रा टीचर है हमारे पास, ये सर हैं देखो अपने पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे, भागीर जी 2 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे दिन में, कोक सर है वो एक्स्ट्रा दे रहे। तो करना तो आपको ही है। कुआं आपके पास नहीं जाएगा, प्यासे कोई कुएं के पास जाना पड़ेगा। आपको पूछना है तो गुरु के पास ज्ञान लेना, गर्दन नीचे करके जाना ही पड़ेगा। ये नहीं आपको 4 पाई पर आके कोई सिखाएगा, और वो हर बच्चा कर सकता है। तो ऐसे बच्चे बनोगे? यस सर। नेक्स्ट ईयर आओगे? यस सर। पक्का? यस सर। माँ बाप और इंस्टीट्यूट का नाम करोगे? यस सर। किसी का विश्वास तो नहीं खाओगे? नो सर। नेक्स्ट में यहाँ कौन कौन मिलेगा? हाथ ऊपर। गुड, शाबाश। तो
ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। दिल में सोच लिया तो वो काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय डायरेक्टर साहब, ऑल स्टाफ, ऑल स्टूडेंट एंड अपने जो सर्विस लग गए ये बच्चे सभी को धन्यवाद। मैं एक ही बात वैसे तो रोज़ कहता हूँ, लेकिन मैं एक बात आज और कहना चाहता हूँ। आप यहाँ आए किस लिए हो? यहाँ बैठने के लिए आए हो कि नहीं? तो ये काम जब भी संभव है 4 बजे उठते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं उठते हो, चाहे कैसे उठते हो, पढ़ते हो, लेकिन सही नहीं पढ़ते। जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो रही है। एक्चुअली हमारे को पता है, हम भी आधे गोपी जी को झूठ बोल देते हैं, साफ चल रहा, लेकिन जैसी पढ़ाई हो करनी चाहिए वैसी पढ़ाई आप करोगे तो लिखवा के ले लो, मेरे से सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एयरफोर्स में, एयरफोर्स, नेवी, क्लर्क और टेक्निकल, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? ऑल इंडिया की मेरिट है ये। जीडी सबसे ज़्यादा किस्म आर्मी के नाम जाते हैं। मेरिट कहाँ जाते हैं? 92। फिर कौन सी जाति, फिर कौन सी स्टेट, कितना कहाँ तक बटकी मेरिट? 1000 दलीप जी ने बताया, 1000 में से एक पाती नहीं है अपने को। और दूसरी बात, एयरफोर्स में अपने पूरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो कोई ये नहीं बोल सकता गुरु कृपा के बच्चे का 46 बच्चों का सिलेक्शन एक साथ कैसे हुआ। समझ गए? क्यों? ऑल इंडिया की मेरिट है। और सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा इजी एयरफोर्स, सबसे अच्छी नौकरी। मैं इतना साल नौकरी करके आया, मेरे को पता है कि आप आर्मी करते हो, आर्मी की नौकरी में कितनी डिफ़िकल्टी आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और ये इजी नौकरी है, एयरफोर्स की सबसे इजी है। पढ़ाई करो, रिटर्न में आ गया उसका 70% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल, फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर मेन चीज़ क्या? रिटर्न भी इतना हार्ड नहीं है। आप कंटिन्यू यदि 5 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो तो सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो करते नहीं हो। अभी साहब ने बताया आपको कि कितनी स्टडी करनी है, कितना दिन बचा है, मात्र 1.5 महीना। 1.5 महीने के अंदर पूरा परिवार और सबको कुशल मंगल कर सकते हो आप। आपके पीछे कितने हैं? कोई का भाई है, नाना है, मम्मी है, फूफी है, यानी एक स्टूडेंट भर्ती होता है तो कम से कम 100 आदमियों का पेट पालता है। 100 आदमियों का पेट पालता है एक आदमी। 100 आदमी की जगह पूरा गांव खुश होगा वो अलग है, वो तो होंगे डिपेंडेंट है 100 आदमी आप पर। तो कितनी खुशी होगी मात्र 1.5 महीने। 1.5 महीने के अंदर कितनी खुशी हो बताओ आप। रही बात पैसे की, बहुत तंग पाते हैं माँ बाप, इतनी परेशान होते हैं जिसकी याद नहीं है। आप क्या सोचते हो यहाँ अभी तुम्हारे पता नहीं पैसा क्या होता। आज मेरा जन्मदिन है, 1000 रुपये भेज देना। 1000 रुपये माँ बाप कमाता है, 1000 दिन पूरे दिन खेजड़ी काटा, जब मिले 1000 रुपये आई समझ में। तो उस 1000 पैसे बर्बाद मत करो। जो घर वाले भेज रहे हैं आपके पैसे, सदुपयोग करो। और यहाँ सिलेक्शन दे के जाओगे तो माँ बाप भी राजी, हम भी राजी, गांव भी राजी। गांव में तुम क्या देते हो? सिलेक्शन होके दे दे, गाँव वालों को दिला कौन देंगे? अभी तो 5 रुपया खर्च करें, जिस दिन आ जाएगा उस दिन उधर पे स्लिप आती है, पे स्लिप में कलर का गला पकड़ने के 10 रुपये कैसे कटे मेरे, इसके 10 रुपये ज़्यादा कैसे आए? एक नया पैसा नहीं खर्च करेगा कोई। इसलिए बाद में सबको ज्ञान आ जाता है। मैं तो अभी ज़्यादा तो रोज़ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस मकसद से आप आए हो, यहाँ बैठने के लिए आए हो, यहाँ बैठ के जाना और हमारा भी नाम करना, अपने माँ बाप का भी नाम करना। थैंक यू। अभी देखो बेटा, सर ने बताया है कि अपने को कोई भी चीज़ इजी नहीं समझनी है फिलहाल, कि हमारे लिए जो टारगेट सामने है कि लड़ाई एक की नहीं है,
भाई एक भर्ती के लिए सैकड़ों की लड़ाई है। जहां आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, जिस दिन एग्ज़ाम होती है ना, उस दिन मतलब कि शहर जाम हो जाते हैं, बस में जगह नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, होता है ना ऐसा। तो एक के पीछे हज़ारों हैं। और कंपटीशन सर ने बताया कि जैसे कि एयरफोर्स का जो फाइनल जो मेरिट गई थी है एक्स ग्रुप में कितनी गई थी, 70 में से 28 नहीं, फाइनल 34 तो मतलब आधा भी रेशियो नहीं है, 50% में नहीं है ना। तो कंपटीशन अपन हार्ड नहीं मान सकते इसको। तो इसके लिए बेटा अभी टाइम है, जो करना है वो ईमानदारी से करना है भाई, दिखावे की तैयारी नहीं है। अब सुबह जैसे आपको 4 बजे उठाते हैं, उठाने के बाद पर उठना ही है, चाहे नींद से उठे चाहे खोटी नींद से उठे, उठना तो पड़ता है ना। अरे उससे तो अच्छा भाई ईमानदारी से उठे भाई। घंटे 2 घंटे जो पढ़ने के लिए होता है, 24.5 घंटे में सर ने बताया 5 घंटे ईमानदारी से पढ़ लो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये नहीं कि दिखावे की खोल किताब के बैठ गए और मन में चल रही है चौधरी, मन में आ रहे ख्याल है। अरे कंपटीशन रखो एक दूसरे से, जो अपने से बेस्ट है, जो अपने से ज्यादा नंबर लाता है, साला उसके नंबर क्यों आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। एक जो 4 मिनट में दौड़ क्लियर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अरे कोई भगवान ने उसको अलग बना के थोड़ी भेजा है। जैसे इन बच्चों ने मां के जन्म लिया वैसे आपने लिया है। अरे कोई ऊपर से टपके थोड़ी हो भाई। काबिलियत सबके पास है, मौका सबके पास है, टाइम सबके पास है तो अचीव भी तो कर सकते हो ना। पर वो लगन है, वो जुनून, वो जोश, वो होना चाहिए उसके लिए। सर ने यह बताया कि आपके पीछे एक बच्चा सिलेक्ट होता है तो पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार डिपेंड है। गांव में भी जाओगे तो फलाना का बेटा है जो एयरफोर्स में है, बोलते हैं ना। तो बेटा माँ बाप का नाम करना है। अरे अभी वक्त है आपके पास में, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एग्जाम देने सेंटर में नहीं चले जाते हो तब तक हार नहीं माननी है। अरे ऐसा यदि आप करोगे तो आप करके देखो ना। आप एक 7 दिन इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चल के देखो, फिर भी यदि आप बदलाव नहीं आता तो फिर छोड़ दो। फिर जो भी करना है बेटा, चाहे आप बदमाशी भी करो तो ईमानदारी से करो। अभी पढ़ने का मौका है तो ईमानदारी से, नहीं पढ़ना है सोना है तो भी ईमानदारी से। सुबह 4 बजे उठाते हैं, जबरदस्ती उसके साथ होती है कि यार ना मेरे को सोने दे रहे और ना वो पढ़ेगा। बस जिसकी नींद ही नहीं उठी वो पढ़ेगा क्या। तो उससे अच्छा है ना घर वालों से परमिशन दो कि ये सर ये एप्लीकेशन है और मेरे माँ बाप के साइन है और मैं सोऊंगा यहाँ से। तुम्हारे तो बढ़िया भाई 8-10 हज़ार रुपये महीने के दे रहे हो और आराम से सो रहे हो, क्या दिक्कत है भाई। आपसे बड़ा मूर्ख कौन है भाई, 2 रुपये खर्च करके फिर भी आप अपना नुकसान ले रहे हो। पैसे की अहमियत तब समझोगे जब आज जैसे कि आपके माँ बाप है ना उस जगह आप होंगे। पहले बात तो ऐसे चलोगे तो मतलब होना ही नहीं है वो आगे। क्यों आजकल वो भी तो सिस्टम है ना, बिना नौकरी है नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। हाँ तो वो तो देखो है डिपेंड है, क्योंकि हर माँ बाप ये नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी दूं ना। देखो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता, सुनो एक मिनट भाई, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी को ऐसे हाथ में दूं कि वो उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अरे ओपी जी तो आज दे सकते हैं पर बेटा उस टाइम पर मालूम आपको चलेगा। अभी सर ने बताया कि आज मेरा बर्थडे है, 1000 रुपये खाने में एक नॉर्मल बात है, पर 1000 रुपये आज 300 रुपये दाढ़ी है। एक आदमी 3 दिन काम करेगा ना 10 घंटे तो उसको 1000 रुपये होते हैं। तो मेहनत करना है, मन लगा के करना है। देखो हम तो आपसे दुआ ही कर सकते हैं भगवान से आपके लिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको सोच और समझ दे, और जो इनको मन में जो सोच रखा है ना वो उनका टारगेट पूरा हो। बस यही कर सकते हैं। और सफलता तभी मिलेगी जब मेहनत करोगे। कोरे भगवान से भी नहीं होना है कि सुबह शाम भगवान के पास ही बैठ जाएं, क्यों भगवान भी आप पे डिपेंड है।
कि जो जितना करेगा उतना ही दूंगा? भैया जो जितना करेगा, जितना % आप मेहनत करोगे उतने ही % नंबर आते हैं। यदि आप 100% करोगे तो 150% ही आएगा। चेक करके देख लो। आज जो बच्चे हैं, एक दो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेते हो बेटा, भविष्य अपन कहते हैं ना किस्मत खराब। किस्मत खराब उसे बोलते हैं कि जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, फाइनल मेरिट में रह गए, मेरिट गई है 34 और आपके नंबर है 33.75, वहां बोल सकते हैं यार थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया। भाई बच्चे की मेहनत होती, और वही बच्चा मेहनत करेगा तो आज जैसे नॉर्मल सा है, जैसे आपके कानू शरण है, बिल्कुल 12th में कितने % है इसके, बट नंबर टॉप 10 बच्चों में इसके आते हैं। क्यों? मेहनत करता है। अरे जो करना, थोड़ा पागलों के पीछे लग जाओ। फिजिकल है तो यदि आप फिजिकल की तैयारी हो तो बिल्कुल अंधे होकर, देखने वाला सोचे थोड़ा पागल हो गया, दौड़ दौड़ के मरेगा। और पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ऐसे करना है कि किसी को मालूम ही नहीं है। पहले भी मैंने बताया था, आज 6 महीने से मैं आपको बोल रहा हूं, यहां एकेडमी में सगा कोई नहीं है आपका, हम ही नहीं है। जितने पैसे हैं उतने ही दिन रखेंगे। ये नहीं कि फोकट में किसी को भी नहीं पढ़ाएंगे। और जो आप बिल्कुल यार बैठे हो ना, जो रूम पार्टनर हो, है कंधे से कंधा मिला के चलते हो, है 24 घंटे में 10 घंटे चौधर में निकालते हो 2-3 ग्रुप में, तो वो ग्रुप यहाँ एकेडमी तक ही सीमित है। बाहर जाओगे तो वो भी काम नहीं आना है। आज ये बच्चे, इनका सिलेक्शन हो गया, ये तड़के यूनिट में जाएंगे, 2 अच्छे और दोस्त मिलेंगे, तो जो कचरा यहाँ बच का, इनको कौन याद करेगा? करेगा क्या कोई? आप में से जो कोई मेहनत करके उस जगह, उस सेंटर पे आता है और इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर बोलता है यार एकेडमी में साथ थे। मजा उस दोस्ती में है। तो अभी दोस्त आपकी किताब, आपका ग्राउंड और आपके पढ़ाने वाले टीचर। और देखो, ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे आपका, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपके लिए। तो हम आपसे भाई उम्मीद लगाते हैं और 100% ये चाहते हैं कि आप लगभग 100% बच्चे इस जगह आए। ठीक है? करोगे ऐसा? चलो।